तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एक बड़े नए कदम के बारे में, जिसने पूरे देश में एक जोरदार बहस छेड़ दी है। तो असल सवाल ये उठता है कि एक ऐसा नियम जिसका मकसद भेदभाव को रोकना है, वो आखिर इतना विवादों में क्यों घिर गया है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नए नियम हैं क्या और ये आए कहाँ से हैं। तो आसान भाषा में कहे तो ये कुछ नए और अपडेटेड नियम हैं जिनका मकसद है भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम में भेदभाव से सीधे सीधे निपटना। अब मजेदार बात ये है कि ये नियम अचानक से नहीं आ गए। इनके पीछे एक पूरी कहानी है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक सीधे आदेश और एक पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों के बाद लाए गए हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन नए नियमों में आखिर है क्या। इन नियमों के कुछ साफ साफ लक्ष्य हैं, मतलब भेदभाव को रोकना, शिकायतों के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना, कैंपस में जागरूकता फैलाना और अगर कोई नियम ना माने तो उस पर सख्त कार्रवाई करना। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है हर यूनिवर्सिटी में एक समता समिति यानी इक्विटी कमेटी का गठन, और इसी समिति के पास भेदभाव से जुड़ी सारी शिकायतों की जांच का जिम्मा होगा। और ये जो समिति है इसकी बनावट भी खास है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें समाज के अलग अलग हाशिए पर मौजूद तबकों से लोग शामिल हों, और हाँ, इसकी अध्यक्षता करेंगे उस यूनिवर्सिटी के हेड। और बस यहीं से शुरू होता है असली विवाद, इस समिति की बनावट और साथ में एक और बड़ा बदलाव। यही पूरी बहस की जड़ में है। तो विवाद की पहली और सबसे बड़ी वजह है झूठी शिकायत दर्ज करने पर जो सजा थी उसे हटा दिया गया है। अब देखिए, इसके पक्ष में तर्क ये है कि इससे असली पीड़ित बिना किसी डर के सामने आएंगे। उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि अगर उनका केस खारिज हो गया तो उन्हें ही सजा मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें डर है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब लोग दूसरों को परेशान करने के लिए फर्जी केस दर्ज करवा सकते हैं। विवाद का दूसरा बड़ा मुद्दा है समिति की बनावट। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, खासकर सवर्ण जातियों से, उनका कहना है कि जांच करने वाली कमेटी में हमारा तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में हमारे खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। लेकिन इसके जवाब में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करने वाली कमेटी में ज्यादातर महिलाएं होती हैं ताकि एक सही नजरिया मिल सके, ठीक उसी तरह यहाँ भी शिकायतकर्ता को एक निष्पक्ष सुनवाई का मौका देने के लिए कमेटी में उनके समुदायों का मजबूत प्रतिनिधित्व जरूरी है। देखिए, नियमों पर ये जो पूरी बहस है ना, ये असल में यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर छिपे कुछ बहुत गहरे और बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करती है। एक आंकड़ा देखिए जो काफी चौंकाने वाला है। 90% से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के जो हेड हैं, यानी वही लोग जो इन नई कमेटियों के अध्यक्ष बनेंगे, वो सवर्ण जातियों से आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ SC, ST और OBC समुदायों के लिए जो फैकल्टी की सीटें रिजर्व हैं, उनमें से 80 से 90% सीटें खाली पड़ी हैं। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे कई आलोचक उठा रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ही जांच का भी हेड होगा तो क्या इंसाफ सच में निष्पक्ष हो पाएगा, खासकर तब जब शिकायत खुद एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो। तो अब सवाल यह है कि इस तात्कालिक विवाद और चुनावों के आसपास की इसकी राजनीतिक टाइमिंग से हटकर देखें तो लंबे समय के लिए क्या समाधान सुझाए जा रहे हैं। तो कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज का हर साल सोशल ऑडिट हो, जो हजारों रिजर्व सीटें खाली पड़ी हैं उन्हें भरा जाए, स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएं, और सबसे जरूरी टीचर्स के लिए भी खास प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि उनके अंदर के पूर्वाग्रह को खत्म किया जा सके, और सिलेबस में भी दलित नेताओं और उनके इतिहास को शामिल किया जाए। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये नए नियम सच में समानता की तरफ एक मजबूत कदम है, या फिर ये समाज में एक नए टकराव की वजह बनेंगे। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।